देखें, अगर आपके पास भी किसी प्रकार का कोई भी समस्या है और उस समस्या से आप लड़ रहे हैं और वो समस्या खत्म नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तो आप जो है कमेंट में जाकर जो है सवाल पूछ सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको करना क्या है। अब यहाँ पर देखें, सवाल है कि सीओ DCLR कर्मचारी ये सभी जो है रैयत की जमीन पर भू माफिया से कब्जा यहाँ पर करवा रहा है। अब घूस लेकर फर्जी रेवेन्यू रिकॉर्ड को भू माफिया के नाम से जो है यहाँ पर दर्ज हो रहा है। लैंड टैक्स के नाम पर फर्जीवाड़ा जो है वो गांव में हर मौजा में है। खाता में रैयत में प्लॉट पर फर्जीवाड़ा यहाँ पर बिहार से पटना तक जो है यहाँ पर कैंसिलेशन कब होगा। जमींदार जो है यहाँ पर कानून यानी सीओ DCLR ऑपरेटर भू माफिया ये सरकार। तो देखें, हम आपको बता दें सबसे पहले, जो भी अधिकारी हैं, सीधी सी बात है, जो भी अधिकारी हैं उनका पावर है, लेकिन पावर ये है कि जिसके पास उनका एक तरह से पुराना इंफॉर्मेशन यानी कागजात है ना, जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, उसी का जो है दाखिल खारिज हो, उसी का यहाँ पर जो है जमीन का रसीद कटे, वही लैंड टैक्स देगा। यानी कोई ऐसा बाहरी व्यक्ति अपना नाम अगर चढ़वा भी लिया है, वह एक प्रकार का फर्जीवाड़ा है। और ऐसे करने वाले मान लेते हैं जो सीओ हैं, DCLR है, कर्मचारी हैं, फिलहाल अभी वो कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर अगर ऐसा कर देते हैं, ऐसा करते नहीं हैं लेकिन अगर कर देते हैं, ये अगर आपकी बात है कि ऐसा हो गया है या उनसे किसी प्रकार की त्रुटि हो गई होगी, तो मामला जब कोर्ट में जाएगा ना, तो सिर्फ ये देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी का टाइटल कौन रखता था। यानी अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ अगर होता है, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भू माफिया कुछ नहीं कर पाएगा। अब जो नियम है, अब जो प्रक्रिया है, इसमें भू माफिया का अब कुछ नहीं चलने वाला है। यानी सारा जो डिटेल है, जैसे क्या होता है कि आपका पैसा आपके खाते में है, उसी प्रकार अब आपके खाते में आपकी प्रॉपर्टी होगी। अब आपके खाते में आपके पास जितना जमीन है वो रहेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का हल जो है वो निकलना तय है। अब है कि 45 साल से 7 भाई का पैतृक खेत में जो है यहाँ पर कब्जा है। अब बंटवारा नहीं हुआ है, दादाजी नहीं रहे, अब जो है 5 बहन हिस्सा मांग रही है। देखें, यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर पूर्वज के नाम अगर एक तरह से नाम संपत्ति दर्ज है ना, संपत्ति दर्ज है, तो इसमें जो है ना, यानी आप कह सकते हैं पूर्वज कौन है, दादा हो गए, ठीक है, परदादा हो गए, इन्हीं के नाम से। लेकिन अभी ये वर्तमान में जीवित भी नहीं है, तब इनका जो भी वंशज होगा है ना, वो एक तरह से कहें तो बेटा हो है ना, या बेटी हो, ठीक है, जो भी हो, कानूनी तौर पर वो परिवार के उत्तराधिकारी हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर कानूनी अगर एक तरह से तौर पर जो है तौर पर हक प्राप्त कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ये सोच रहे हैं कि अब 5 जो बहन है अगर वो हक मांग रही है, तो उस हक से आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि उनका कानूनी अधिकार है। इसलिए एक तरह से अब क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, कैसे बचा जा सकता है, कैसे संभला जा सकता है, ये अलग बात है। लेकिन कानूनी तौर पर उसका वर्तमान में अगर देखा जाए तो हकदार हैं वो। इसलिए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम की अगर बात करें, उसमें बेटी को उत्तराधिकारी बना दिया। यानी जितना हक बेटा का होगा उतना हक बेटी का होगा। अब यहाँ पर जो है ये कह रहे सर जी, अक्सर कुछ जो मामले में जमीन खरीद की, लेकिन गांव में जो है पंचायत ये जो है आदमियों के सामने जो है सामने करके कब्जा ले लेता है। इससे जो है
यहाँ पर देखें होगा क्या, ठीक है, कि जमीन अगर मान लेते हैं, कुछ मामले में जो भी है, जमीन अगर मान लेते हैं खरीद बिक्री अगर जमीन का होता है, तो कानूनी तौर पर जिसके पास जमीन की रजिस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद प्लस जिसका दाखिल खारिज हो गया, रजिस्ट्री है और दाखिल खारिज भी हो चुका है, कानून इसी को मानेगा। अगर पुलिस प्रशासन आती है तो एक तरह से इन्हीं का जो बात है उसी को स्वीकार किया जाएगा, उसी को माना जाएगा। यानी किसी के पास जमीन की रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री के साथ साथ अगर जमीन का दाखिल खारिज भी है, तो हमारा कानून जो है ना इस बात को स्वीकार करता है कि जमीन की रजिस्ट्री प्लस जमीन का दाखिल खारिज, ठीक है, जिसके पास है वर्तमान में जो एक तरह से अधिकारी हैं उन्हीं का साथ देंगे, कानूनी तौर पर वो हकदार हैं। अब मान लेते हैं पंचायत का फैसला किसी को स्वीकार नहीं है तो वो नहीं मान सकता है, उसके आगे भी विकल्प है। और अगर मान लेते हैं जो एक तरह से अगर अंचल का फैसला किसी को स्वीकार नहीं है तो वो क्या करेगा, अंचल फैसला स्वीकार नहीं किया अनुमंडल में जाएगा, है ना, वहां भी स्वीकार नहीं किया जिला में जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर आगे वो बढ़ते बढ़ते हाईकोर्ट, उससे आगे भी पहुंच जाता है। तो यानी कहने का मतलब है अगर फैसला जो सही है वो फैसला बार बार आपको देखने को मिलेगा। अगला यहां पर देखें समस्या जो इनके साथ है, ये कह रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, एक प्लॉट है जिसका जो है डीड में चौहद्दी ठीक है लेकिन प्लॉट नंबर गलत हो गया है। यानी जो डीड आप कह रहे हैं, सेल डीड जो होता है, सेल डीड जो होता है उसमें जो है यहां पर चौहद्दी ठीक है लेकिन प्लॉट नंबर गलत हो गया है। तो यहां पर सबसे बड़ा समस्या यही है, ठीक है, सबसे जो यहां पर बात करें बड़ा जो समस्या उत्पन्न होने वाला है वो है कि प्लॉट का नंबर गलत हो जाना। यानी मैप में ये जो प्लॉट है, अब इसका जो अगल बगल कौन है, सभी साइड ठीक है, प्लॉट नंबर गलत हो गया है तो आपका वो कागजात गलत है। यानी अब जो है या देखा ठीक है लेकिन प्लॉट नंबर गलत अगर हो गया है तो कब्जा में है, क्या करें। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि उस प्लॉट नंबर जो उसमें दर्ज है उसके लिए आप कब की रजिस्ट्री है, कब ऐसा हुआ है, अगर हाल का मामला है, ठीक है, यहाँ पर जो है मामला है तो ठीक है, उसके बाद एक आदेश जारी हो सकता है, ठीक है, जो एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज है उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं मामला पुराना है, मामला अगर पुराना है तो फिर उसके लिए जो है आपको सिविल में जाना पड़ेगा, सिविल अपील में जाना पड़ेगा, वहां पर अपना जो दावा पेश करना पड़ेगा, वहां से डिग्री होने के बाद, आदेश होने के बाद वो कागजात वैलिड होगा। यानी वर्तमान में जिस प्लॉट पर आप कब्जे में हैं और वर्तमान में जो है जो उसका चौहद्दी है वो भी है लेकिन प्लॉट संख्या जो है वो किसी कारणवश जो है आप कह सकते हैं कागजात पर गलत चढ़ गया है। तो इसलिए अगर आपके पक्ष में फैसला होगा तो, लेकिन अगर आपके पक्ष में फैसला तभी होगा आसानी से जब जमीन का जो विक्रेता है वो आपके पक्ष में रहे। अगर वो आपके अगेंस्ट चला गया तो थोड़ा जो समस्या, फिर भी आपके पक्ष में फैसला तो होना ही है, आपके पास कागजात है, आपके पास बैंक का प्रूफ है, आपने पैसा दिया है, आपके पास जमीन का कब्जा है, आपका कागजात में वो चौहद्दी भी दर्ज है, विक्रेता का जो एक तरह से वेरीफाई करने का बाद पता चलता है कि कागजात भी सही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो कि सारा कुछ करने के बाद भी जो है फैसला आपके पक्ष में होना ही है। सवाल है कि पहले से सिविल में जमीन का मुकदमा जो है वो चल रहा है, 2003 में जो है सुलह कर लिया और कहा कि मैं इनका जो है बेटा एक तरह से नहीं हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं और यहाँ पर जो है 96 से चल रहा है मुकदमा, हम जीत गए हैं, फिर से यहाँ पर जो है 4 साल बाद उसने अपने बड़े भाई को जो है यहाँ पर बेच दिया और जो है उसमें उसका नाम चढ़ा लिया और हम जो है इसके लिए
जो दाखिल खारिज कर दिया। अब यहाँ पर अगर बात करें, जमीन खाली करो यहाँ पर जिस पर हम लोगों का कब्जा है। देखें जो भी मामले हैं, खास करके अगर मामला सिविल में आपका चल रहा था लेकिन 2003 में आपने सुलह कर लिया और बाद में जो है फिर वो समस्या जो है एक तरह से उत्पन्न हो गया। 96 से चल रहा था मुकदमा, जीत गए, फिर 4 साल बाद उसमें जो है बड़े भाई को बेच दिया और उसमें जो है आपका नाम चढ़ा लिया, तो अब दाखिल खारिज भी कर दिया। तो ऐसे में अब जो जमीन खाली करने की बात है, तो आपको फिर अगर एक तरह से जमीन पर आपका अगर वर्तमान में कब्जा बरकरार है, कब्जा आपका है, कोई कागजात बना लिया है, ठीक है, तो कल को वो कब्जा कर लेगा तो फिर उसकी संपत्ति हो जाएगी। उसके पास कागजात है, वो दाखिल खारिज करा लिया है। आपको अगर उस रजिस्ट्री से आपत्ति है तो सेल डीड का कैंसिलेशन में जाना होगा। और हम आपको बता दें, सेल डीड को कैंसिल करने का पावर जो है वो सिर्फ सिविल कोर्ट को है ना। सेल डीड को कैंसिल करने का पावर सिविल कोर्ट को है। सवाल है कि खाता नंबर और खेसरा नंबर जो है मेरा यहाँ पर जो है कब्जा मेरा है, दूसरा आदमी को जो है यहाँ पर खाता नंबर वही और खेसरा नंबर जो है अलग है, दावा मेरा जमीन पर जो है कर रहा है। ऐसे में मामलों में जो है कैसे निपटें? देखें यहाँ पर ऐसे मामले की अगर बात करें, सबसे पहले तो खाता, ठीक है, और यहाँ पर जो है खेसरा जो भी है, खाता खेसरा जो होता है, देखें ऐसे मामले को शांतिपूर्वक ही निपटना ज़्यादा सही है। अब मान लेते हैं कोई आदमी समझने को तैयार ही नहीं है, कागजात जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो कागजात आपके नाम पर है, कागजात आपका सही है, तो ऐसे में आप उसके ऊपर जो है मजिस्ट्रेट के पास केस फाइल कर सकते हैं। वो आपको परेशान करता है, तंग करता है, उससे संबंधित शिकायत कर सकते हैं। और ऐसे मामलों से इसी प्रकार जो है निपटना ज़्यादा सही रहेगा, ताकि उसको समझ में आ जाए कि उसका कागज गलत है, उसका कागजात जो है वो सही नहीं है, उसका कागजात जो है वो मान्य नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।